अपने और मेरे ऑडियंस को जरा बताइए क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? नो नो नो, मैं थक गई हूँ लोगों को बोल बोल। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है। घर के अंदर दोस्ती रियल होती है या स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी होती है, रियल नहीं हो सकती। आपको किसी ने यूज किया क्या शो में? आपको लगता है या आई थिंक इमोशनली टू सम एक्सटेंट फैंडम वॉज क्या ये रियल है या पीआर होता है? रियल होता है। कभी कभी पीआर को रोकना पड़ता है, आपको पता है लोगों को बहुत गलत फहमी है। क्या आपको लगता है कि आपको जीतना ही चाहिए? या 100%। अगर वोटिंग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? जब दुनिया ने आप पे कभी डाउट किया तो क्या मम्मी ने कभी डाउट किया आप पे? इन द बिगिनिंग बहुत बार, और वो जायज भी था उनका डाउट करना, क्योंकि मैं सपने ही उतने बड़े देख रही जिनके ने सर था ना पैर, कहाँ पहुंचोगी कैसे पता नहीं, तो क्यों देख रही हूँ पता नहीं, करूंगी क्या कैसे करूंगी पता नहीं, तो मेरा वैसा होता था। तो करना क्या है, लेकिन करना यही है। क्या किसी पॉइंट पर आपने अपना गेम चेंज किया या चेंज करने का सोचा? एक टास्क जो आज भी आपको याद है, सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन था? जब डॉक्टर जयमदान ने आपको गाइडेंस दिया ऑन द शो, वनरेबल फील कर रहे थे या आप स्केप्टिकल जैसे हमेशा होती है, ये क्यों बोल रही है सर? I was feeling much skeptical because I knew she was there just as a guest for the promotion. So why would someone come and talk about my father for her promotion? And that was very unethical and nonsense for me. फिनाले नाइट पे क्या आपने उनको एक सेकंड के लिए भी याद किया? किनको? पापा को? No, no, not at all. I was happy. माफ कर दिया आपने उनको? बिग बॉस के घर में सिर्फ टास्क नहीं होते, वहाँ पेशेंस टेस्ट होता है, लॉयल्टी टेस्ट होता है और कभी-कभी इंसानियत भी टेस्ट होती है। ट्रॉफी सिर्फ एक को मिलती है, लेकिन दिल कौन जीतता है वो ऑडियंस डिसाइड करती है। कुछ लोग ट्रॉफी जीतते हैं और कुछ लोग दिल और गेम जीतते हैं। आज मेरे साथ है वो लड़की जिसे लोग कहते हैं ऑलमोस्ट विनर, पर मैं कहती हूँ शी वॉकड आउट स्ट्रॉन्गर देन द ट्रॉफी। ये कहानी सिर्फ बिग बॉस की नहीं है, ये कहानी है एक बेटी की जिसका बचपन आसान नहीं था, एक लड़की की जिसे दुनिया को प्रूव करना था और एक ऐसे निडर इंसान की जो अब किसी को अपनी सफाई नहीं देती। शी इज वेरी कंफर्टेबल इन हर ओन स्किन। प्लीज वेलकम द रियल क्वीन फरहाना भट्ट फाइनली। थैंक यू सो मच कोनिका जी। ओ माय गॉड, ऐसा इंट्रोडक्शन भी आपकी जुबान से सुनना, आई एम रियली ग्लैड। एंड ऑनेस्टली ये पॉडकास्ट मेरे लिए, जितने भी अब तक मैंने इंटरव्यूज पॉडकास्ट किए हैं, दिस इज वेरी स्पेशल टू मी because I'm actually talking to a person who has seen me from inside the house. Yes. And you know, I think the more you can understand and the depth our conversation is gonna hold, I don't know कोई और conversation इतनी depth hold I करेगी hope कभी so. आगे। I hope मैं आपकी इन बातों पे खरी उतरूं और आपको सिर्फ मैंने बिग बॉस हाउस के अंदर नहीं देखा, मैंने आपके दिल में भी झांक कर देखा। आपकी आंखों के जरिए मैंने बहुत कुछ जाना। So let's start, okay? कोई भी चीज फरहाना, मैं भी कह रही हूँ, एक वो है कि आपको कोई भी क्वेश्चन अच्छा नहीं लगे, उसको आप आराम से कह सकते हैं कि मैं I don't want to answer this question, okay? Please feel free. I have created this safe space for you. Yeah. For Of this course. It's little not girl. this one, then which space? It's For this safe little for me. girl whom I want her to expose herself and let the world know what she truly is. Final moment जब winner announce हुआ, उस second में आपके दिमाग में क्या चल रहा था? So honestly, कहीं ना कहीं I was having this thought in my mind कि शायद मैं ट्रॉफी ले सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 ऐसे तक नहीं आती तो शायद मेरे माइंड में वो नहीं होता। बट जहाँ मैं टॉप 3 में आ गई, टॉप 2 में आ गई, तो मेरी उम्मीदें जैसे बढ़ने लगी कि यार सच में इस ट्रॉफी अवेटिंग मी, इज इट लाइक दैट। बट इवन व्हेन आई वाज देयर ऑन द स्टेज, मेरे माइंड में ऐसा था कि 50-60% तो maybe I'm getting the trophy. But honestly, I had kept my mind very blank. मैंने अपने दिमाग में कोई ठान के नहीं रखी थी कि नहीं मुझे तो मिलेगी, मुझे, बिकॉज मेरे माइंड में ये था कि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, और दोनों सूरतों में मुझे कोई शौक या झटका ना लगे। I had to be very neutral. That's because really very practical also. Yeah, because you're on stage and if someone is winning who is standing by your side, like beside you, and the courtesy is you have to be happy. You can't be like, I can never be that person. Even if I feel like I was 100% deserving for a minute. But if someone else is taking the trophy and winning, I'm happy for that. I'm not a person की. So for that matter, कहीं मेरा दिमाग वो झटके में ना चला जाए और मैं कुछ ओवर रिएक्ट ना कर दूं या मैं कुछ ऐसा रिस्पॉन्ड ना कर दूं जो मुझे नहीं करना चाहिए था. I had already kept my mind blank कि
कुछ भी हो सकता है, मैं जीत भी सकती हूँ, मैं नहीं भी जीत और सकती। इतने सारे कैमरास थे तो वो Yes. हर एक चीज़ पिकअप करती, बट दैट वाज़ वेरी Actually, नाइस। वो आपका मतलब अपब्रिंगिंग बताता है कि आप क्या तहज़ीब सिखाया गया। absolutely. क्या आपको लगता है कि आपको जीतना ही चाहिए था? Yeah, 100%. वाह! क्या बात है। सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन लगा? आई थिंक मैं किसी को ज़्यादा पॉइंट आउट नहीं करना चाहूँगी, बट आई थिंक वहाँ पे काफ़ी सारे लोग बहुत कुछ ना कुछ अपनी पर्सनैलिटी में कुछ फेक एलिमेंट्स लेके आए थे। मे बी इट वॉज अ पार्ट ऑफ देयर गेम, मे बी दैट्स हाउ देयर डिफेंस मैकेनिज्म वर्कड, that's how they kept themselves involved in whatever stuff was happening around, and that's how they want to be seen on the And how camera, to be relevant in the how show. to be relevant in the show, most importantly. So I don't know, I think maximum जितने contestants थे, कुछ लोगों को छोड़ के जिसमें आप और मैं भी आते हैं, या सो आई थिंक एक कुछ ना कुछ फेक एलिमेंट हर एक की पर्सनैलिटी में था, जो बाहर आके बहुत एक्चुअली अलग दिखा है मुझे, भले ही मैं किसी के साथ कांटेक्ट में हूँ या नहीं हूँ, लेकिन वो दिखने में आता है। यू सी पीपल व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट यू, हाउ दे आर reacting to your name, so it comes out and you can Yeah. see that. Also, मुझे I always had this issue कि this is supposed to be a show of real personality. Yeah. सबसे रियल, सबके साथ जिसके साथ रियल बॉन्ड था वो कौन था? Honestly, starting से it was with on times वो change होते गए हैं. You yourself know. From the beginning, it was to some extent with Nehal. But कहीं ना कहीं मुझे फिर वो connection नहीं लगा. I felt like I was being manipulated. I was not, getting the space जहाँ एक friendship में वो space मिलता है जहाँ आप कुछ भी बोलोगे, कुछ भी share करोगे, you would just share your mind out or something. That was a space जहाँ मुझे बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था, and जहाँ सिर्फ मैं बोलती थी और सामने से उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता था. when it was about your personal growth, your friendship and all, and फिर वो धीरे धीरे फेड होता गया, and ultimately जब friendships become burden, it's better Exactly, to shut आपने them. यही बात नेहल को Yeah. कहा और आपने खुद जाके कहा कि I think now we should call off our Yes, friendship because yes. I'm becoming a burden on you. Yes, because Yeah. somewhere I had that emotional connection with her, और मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी disrespect करूँ friendship तोड़ने में, यानी, but for me I come first, and it was becoming an emotional burden for me. It was emotionally very draining for me. So I did it in a very humble way possible, जिससे वो offend ना हो, because भले ही आपकी friendship खत्म हो रही है, लेकिन एक वक्त पे वो इंसान आपके लिए important तो था ना, तो to वो खड़ी भी रही respect, आपके लिए yes, बहुत। to respect whatever she did for me, whatever I did for her, I tried to be the most humble person while calling off that friendship. And also, I think, girls, I want you to listen to what she said. I am the most important. That is very important. Self-love. If you don't show Yeah. yourself, just because you're a girl, nahi, I'm going to keep sacrificing. Yeah. That's absolutely Yes, not. and It's a after no. that, after Nehal, I think it was you. Genuinely, पता नहीं क्यों हमारा बहुत late हो गया वो bonding, for what reasons, but it was genuine. With you, That it I was know. genuine, and unfortunately, I don't know why you had to leave that time only. I was like, यार, जो कोई जो बात शख्स, नहीं। yeah, I was feeling real bad कि अभी तो कुछ time पहले you were so good, and I was feeling happy that you were around me, and now you're leaving the house. What more worse can happen to me? And by the way, आपको बता दूं, मुझे इतने लोगों ने आपकी वो क्लिप्स भेजे, कुनिका जी अपना किचन देखिए, यार मुझे सचमुच आज मिस कर रही हूँ कुनिका जी। Yes, इतने yes. सारे लोगों ने वो Actually, भेजा है। because when you left, a lot of people were trying to be Kunika in that house. जो किचन एक शख्स संभाल रहा था, वो चार लोगों से नहीं संभाल रहा, and I was not even trying because I know I will never be able to do that. I was just sitting and watching them doing the struggle, and it was so fun. And आपको कैसा लग रहा था 4 दिन पुराना खाना आपको खिलाया जा रहा था, जबकि उसी पर मुझसे झगड़ा किया था कि कल का खाना हम यहाँ थोड़ी खाने आए हैं। Irony, that's irony. Actually, we also called that out. That was irony. हालांकि you have, जिस तरह आपने वो किचन संभाला है ना, किसी और ने नहीं संभाला है कभी। लोग समझते हैं कि मैंने किचन इसलिए संभाला क्योंकि मुझे किचन पॉलिटिक्स करना था। ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं था कि किचन संभालने से पॉलिटिक्स होगा। मुझे तो ये लगता था किचन में रहूंगी तो मैं दिखूंगी नहीं। Exactly, and that was all the time you were saying कि अब मैं किचन में नहीं जा रही, मैं किचन में ही दिख रही हूँ, मैं सिर्फ किचन में ही फंस गई हूँ। And in fact सलमान जी also said कि कुनिका की आत्मा तो क्या है, किचन में अटकी हुई है। अभी भी किचन में ही अटकी है। But actually I think वो आपका, that was out of your heart. My intrinsic nature. Yeah. That was a pure intention कि you want to serve people, you want because people जब to मैं eat आई and ना all. तो सबसे पहले दिन में सबने बोला आपको खाना नहीं, मुझे नहीं आता, मुझे नहीं Everyone was roaming like headless chicken. So you were that time कि चलो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसे भैया कुनिका तुम्हारी उम्र और तुम 60 साल की हो, इन बच्चों को संभालना, शायद इसलिए तुमको बिग बॉस वालों ने घर में रखा है। No, but I really missed it. Yes. I missed you like anything. जब भी मैं किचन में जाती थी, क्योंकि मेरी आदत थी, whenever I was coming from bedroom to garden,
तो एक नजर में देती थी यू आर ऑलवेज इन किचन, तो मेरी आदत हो गई थी आपको देख के कि हाँ किचन में हो ठीक है, तो फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था वहां की तरफ देखने का, बिकॉज द मोमेंट आई वाज सीइंग इट खाली, अरे यार कुनिका जी एंड इट कहाँ वाज है। सो डर्टी, मुझे ना इतनी कोफ्त होती थी देख के कि मैं सिर्फ वो एपिसोड जब निकलने के बाद जो थे वो मैं रेगुलर देखी, मैंने अपने पहले के नहीं अमाल और मैं ये बात करती कि अभी कुनिका जी देख रही होंगी क्या हो रहा है किचन में। एंड वो जब गौरव ने 1 किलो या 2 किलो चावल फेंका एंड देन ही इज टेलिंग मी अरे तुमने आज चावल नहीं खाया, अरे क्या कितना एक प्लेट खाती उतना ही खाऊंगी ना, एंड देन ही इज टेलिंग प्रणीत अरे फरहा ने भी आज चावल नहीं खाया, एंड प्रणीत लाइक वो उतना ही खाती है जस्ट बिकॉज़ आपने पूरा एक वो पलटन बनाई है चावल की, 2 बार थोड़ी खाएगी वो, एंड दैट वाज सो फनी। बट आपका खाना का मतलब आई यूज्ड टू फील वेरी वरीड अबाउट यू, देयर वाज सो मेनी थिंग्स यू डिड हिट बिकॉज़ ऑब्वियसली योर क्विजीन इज डिफरेंट, आपके Yes, खाने yes, का yes. कश्मीरी खाना अलग, या यू आर नॉट यूज्ड टू इट, बट अब आप मुंबई आ गई तो मुंबई का सब अब तो आपको नो मम्मा इज ओनली कुकिंग ना, सो आई गॉट कश्मीर हियर। यस गॉड ब्लेस व्हाट अ वुमन शी इज। एक टास्क जो आज भी आपको याद है। लेटर श्रेड तो मेरा फेवरेट टास्क है Let this लेटर श्रेड ना, दैट कैप्टेंसी वन। you really like that doing Yeah, that? yeah, I like But that. that showed your strength, Farhana, because see, there was one side which said कि we all were very angry because obviously नीलम हाँ मुझे इमोशनल भी- कनेक्ट हाँ, था उसके साथ। इमोशनल, और सबको लग रहा था ना घर से चिट्ठी आएगी, तो एक तो तान्या ने सैक्रिफाइस किया, उसने अपने घर का वीडियो भी नहीं दिखा, चिट्ठी भी नहीं ली, जो भी उसको चिट्ठी तो मिली नहीं, लेकिन नीलम के लिए आपने जो किया So I tell you something about that task. एक बार मैंने घर में वो डिस्कस किया था, बट बाहर मैंने उस बारे में डिस्कस नहीं किया कभी। There were literally 3 people जिनका मैं नहीं शेड कर रही थी, जो मैंने सोचा कि मैं इनका शेड नहीं करूंगी, इनका आया तो इट वाज नेहल, बसीर एंड यू। ऑनेस्टली लाइक इट वाज इन माय माइंड कि यार आप लोगों का आया तो मैं शेड नहीं करूंगी, बट व्हेन इट वाज नीलम तो मैंने लिटरली डबल थॉट दिया था, एक्चुअली इट वाज यू। I said go there and I'll go there, Yeah. and you went where I was supposed to go. Yeah. And when I saw you going there, And it was least expected कि वहां गिरेगा। and you said, "Oh shit, नीलम आ गया मेरे हाथ में." God, seriously, you remember when you said, I was like कि इस बार वहां आएगा। हाँ. जब वो गिरे आपने कहा are you going? मैंने कहा नहीं, I'll go there because we were all, I was so sure कि उस साइड से गिरेगा, so I said कि नहीं मैं वहां जाऊंगी exactly, क्योंकि मैं yes. किसी और का शेयर करना चाहती थी, I and remember मैं जहाँ that. गई वहीं पे निकल गया, मैंने कहा ठीक है ये लो। मैंने आज में तू वहाँ क्यों गई थी? सर पता नहीं मैं क्यों गई थी। But ये अपने सलमान सर ने आपको बहुत सराहा उसमें, हाँ, and he said, "Why you all angry with her? She's doing a task Yeah, and yeah. she's here to entertain." And yeah, absolutely. absolutely. So that you remember. अपने और मेरे ऑडियंस को जरा बताइए क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है? No, 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 dude. मैं थक गई हूँ लोगों को बोल बोल। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि बिग बॉस स्क्रिप्टेड होता है, एंड मोस्टली यू नो व्हाई, ऑडियंस की भी गलती नहीं है, मैंने काफी सारे एक्स कंटेस्टेंट्स के इंटरव्यूज सुने हैं, सो मेनली जो लोग रियलिटी शो में ज्यादा कुछ कर नहीं पाते ना, एंड देन दे कम आउट एंड दे हैव टू शो देमसेल्फ कि हम तो बेस्ट थे, बस शो ही अच्छा नहीं था, देन दे पुट दिस ऐसे हमारे शो के भी बहुत काफी लोग हैं कि मुझे ये किया गया, मुझे ये किया गया, मुझे ऐसे दिखाया गया, मुझे वैसे दिखाया गया। नो डूड, जैसे वो थे उनको वैसे ही दिखाया गया। अब एडिटिंग तो उनके हाथ में होती है। Yes, I can also say I was villainized, but ठीक है, मैंने Yeah. whatever, if I stood for myself and I'm called villain for that, I'm happy with that. I don't care. That's the you own yourself. Yes, and in the same way, जो लोग कुछ नहीं कर पाते हैं शो को, वही फिर शो के बारे में अरे स्क्रिप्टेड है, अरे वो है, अरे ये गाइस, दिस शो इज नॉट स्क्रिप्टेड एट ऑल। अगर स्क्रिप्टेड होता तो हमारी इतनी मगजमारी क्यों होती, इतना मेंटल हेल्थ हमारा क्यों बिगड़ जाता, इतना मेरा वेट लॉस हो गया भाई 9 किलो। So much, yeah. I used to get 9 worried kilo. about you. But you know, the thing is that जो लोग, you're absolutely right, जो लोग कुछ नहीं कर पाए या जो लोगों को लगा अरे मुझे विनर बनना चाहिए था, वो ऐसे बोलते हैं। मैं तो बोलती हूँ भैया तुमने फेम पाया, तुमको कोई जानता नहीं था, Exactly. और तुम अब उनको गालियां दे रहे हो हाँ. जिस चीज ने आपको, एक तो आपको पैसे भी मिल रहे हैं, Low ऊपर से ethics. फेम भी मिल रहा है, Low ethics. वेरी लो एथिक्स। हर स्ट्रांग लड़की के अंदर एक छोटी सी बच्ची होती है। आपके एस्ट्रेंज फादर के बारे में पूछना चाहूंगी, इफ यू आर कंफर्टेबल, क्या वो चैप्टर आज भी आपको हर्ट करता है? No, I don't even think of it. It's not a part of my life. It doesn't exist in my life. Have you dafned it somewhere? Yeah. Like the person who has never been part of your life, how will you involve him anywhere? No, but have you consciously put a gravestone on it? मतलब जैसे बोलते हैं ना, हमने दिल में उसको दफना दिया और उसके बाद पत्थर रख दिया कि मुझे सोचना नहीं क्योंकि ये मुझे दर्द देता है। नहीं, I have no such memory with it कि मुझे दर्द मिले या anything, because he was never a part of my life. Honestly, I have never seen him.
I've never seen him in my whole life. I have just seen him in pictures and that's it. So how come he will affect me anyway? Let me tell you, I may be wrong. Mm. I work with children. पिछले 20 साल से हम लोग एनजीओ के बच्चों के साथ हम लोग और काउंसलिंग भी करते हैं. They come from marginalized families, of course. Yeah. उनके already इतने सारे जख्म होते हैं. By the way, I'm also representing marginalized communities in Commonwealth. I know. Your peace activism. Yeah. You're doing a lot of A work. lot of, when I was about to go in the Big Boss, so I was asked to, hide all the posts of Commonwealth and all. Because, Commonwealth is an organization Mhm. and all the organization, whatever collaborations I had done. Otherwise, I had so many posts on my social media. I'm not just saying to justify whatever I'm doing, Mm. but there were a lot of posts where we have worked with marginalized communities as well. Yeah, so like I'm saying, tribal communities and all. So what I was saying is that I have read children. I love children, and I don't know if you remember that conversation I had with you in the drawing room. There was one couch on the side, and I said that I see a 13-year-old inside you, and you need to let it go. Yeah. So somewhere I feel that you that pain or whatever you have, just defrauded somewhere. So I'm not your counselor, and I don't have any right to tell you this, but I'm just saying I really feel, because I think there is amazing potential inside you, and when you're carrying pain, it can sometimes be destructive. And that is what I said to you in the Big Boss house, and that was on public platform, which is why I'm saying it again to you. But that's obviously up for you to But address. probably I think there is when life is so fast, like you're on completely like 6-7 gear in your life, so you actually don't get time to think of something. You don't know कि ये feeling भी मेरी life में exist करती है, ये पहलू भी मेरी life में है. This person does exist, and maybe I consciously or subconsciously need to have some thoughts about this person. I think life didn't give me that space to think about probably what doesn't exist physically in my life. So you grew up not knowing about it, so you don't know. Yeah, so you're that's how it But is. do you ever think कि अगर जैसे हर बच्चा चाहता है ना मम्मी पापा से मुझे validation मिले, do you ever think कि आपकी mom तो pillar of strength है? Yeah. But do you ever think I wish my dad also validated? No. I don't really want it. I don't know. I honestly feel like if my father would have been with me, I would not have been today who I am. Wow. I strongly believe it. No, because you had probably the push because of your difficult childhood. Yeah, absolutely. फिनाले नाइट पे क्या आपने उनको एक सेकंड के लिए भी याद किया? किनको? पापा को? No, not at all. I was happy. माफ कर दिया आपने उनको? Maaf, not for what he has done to my mother. What he's done to you? I don't know. I don't think he's that much spear that he will affect me in any way. He's just, I feel like maybe this term, I don't know if I'll be able to justify it. He's just my biological father. He has never that tendency to become a dad or papa or anything. Yeah, he's not been there. Yeah. So, मतलब मुझे लगता है कि आप strong बनी नहीं, आप बनाई गई है strong situation की वजह से. कभी अगर आपको एक मौका मिले तो उनसे क्या पूछेंगे आप? That I hope he's happy in his life. How sweet. How sweet. That's amazing. Yeah, I mean, what else I can do? I just don't. This is my destiny. If I would have been in a normal family, I would not have been the Farhana Bhatt who is here. The life has been that way so that today I can be who I am. Farhana, for all those of you who think she's this rebel queen, likes to fight, this is the true self, who's wishing her father well, in spite of whatever pain she's been through. Amazing. Hats off to you. Hats off to you. आप उनकी बेटी के साथ टच में हैं? मतलब आपकी जो स्टेप सिस्टर, I don't like to use the word step sister, but हाँ, बेटियों के साथ. Yes. कभी ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है आपके दिल को, कुछ ऐसा रंजिश हो या ऐसा कि भाई मैं उनसे बात करती हूँ और कभी उनके मुंह से निकल गया कि पापा के बारे में या कुछ, तो और you feel like asking something, and does it complicate things because you're not in touch with him but you're in touch with, and you're very close to the girls? It's actually very normal, very, very much normal. I mean, whenever they come to me, in Kashmir, they used to come to our home. Kal hi they were talking to mother on my mama on video call and all. Yeah. So it's like he really doesn't hold any importance for me. My those sisters, they do hold a lot of importance for me. But अगर किसी context में हमारी बात होती है तो only with this context is that is he taking care of you because he has married another woman. Sweet. Yeah. Is he taking care of? Is he taking care of you? Is he being good to you? Is he taking care of you? But the other woman is the mother of the girls, no? Yeah, apparently yes, but it has a lot of complications in it as well. Okay. So now I feel like all I want is them to be happy.
So my only concern is कि सब ठीक है ना, is he taking good care of you? That's it. I genuinely want कि वो खुश रहे life में, और if that person could not be good for me, at least he has to be good for them. How nice, how That's nice. Forgiveness क्या जरूरी है? बहुत ज़रूरी है. क्या आपने अपने यंगर सेल्फ को प्रोटेक्ट करना कभी चाहा है कि भाई मैं अपने यंगर सेल्फ को प्रोटेक्ट करूं कि ये इसे और चोट नहीं मिले और पेन नहीं मिले? यू टॉक टू योर सेल्फ? I talk to myself a lot. ये यंगर वाली छोटी फरहाना जिसको When I look down to my past life, when I was quite young and I had to go through a lot, I've like a lot of emotional trauma and all. especially what your mother was going through, you were Yeah, the watching all that. childhood trauma and all. Because my mother and me, we were not valued in our home. We were just treated like some furniture, something जो जिसको मजबूरन घर पे रखना पड़ रहा है and all. And my mother has literally given her blood and sweat to that house, which apparently her maika. Now it's not her maika because my nanu nani are not there anymore. मेरी माँ की किस्मत है कि मेरे नानू नानी आखिरी दम तक मेरी माँ के साथ थे. They prefer to be with my mother and that's her luck. And I think that's why मुझे शायद मेरी माँ की वही नेकी है जो कि मुझे अभी यहाँ तक पहुँचा रही है. तो आप अपनी छोटी फरहाना से कभी कुछ कहती हैं? I'm proud of her because whatever she has been through, if today I feel like कि अगर इस वक्त मेरे साथ वो सब होगा पता नहीं, I won't be able to handle that. अगर आज आप कोई बेटी आपको देख रही हो और अकेला महसूस कर रही हो तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे कैमरा में बोल के? So first of all, अगर कहीं आप अकेले पड़ जाते हो लाइफ में तो it's completely fine. Do not at first place think कि आप दुनिया में अकेले हो, because simultaneously at the same time बहुत लोग अकेला फील कर रहे होते हैं. But just don't give up on yourself first. So कभी आपने हिम्मत नहीं हारनी है at first place. Even ever you feel like you're alone in this world, and just remember, if you're actually alone in this world, still you have your God with you, and you cannot deny that fact कि नहीं ऊपर वाला भगवान और खुदा मेरे साथ नहीं है. He's always there. And honestly, when I say this, just say this to yourself, and He's enough, and He's better than the people of this world. When today I see people of this world, how they, I mean, the double face they are, multi-standard people, manipulation and everything, how they take advantage of relationships, of friendships and everything. I'm so glad कि मैंने खुद को लोगों से बहुत दूर रखा है, बहुत पहले से. I'm not very people person. I believe in spending time with myself, knowing myself. I believe in, believing in my strength, believing in the energies of universe, believing in God. So कभी-कभी ऐसा नहीं है लाइफ में, मैंने भी बहुत बार ऐसा महसूस किया मैं बहुत अकेली हो गई हूँ. मेरे साथ शायद कोई है नहीं, कुछ नहीं है. जस्ट गिव टाइम टू योर सेल्फ, लेट योर फीलिंग्स फ्लो. जो भी आपके दिमाग में थॉट आ रहा है उसको सोचो और उसको जाने दो. लेट इट गो. वट एवर थॉट यू आर गेटिंग इन साइड योर माइंड, जस्ट थिंक इट फॉर लाइक 1 minute 2 minutes एंड देन लेट इट गो. डू नॉट डिवेल ऑन टू इट कि अब तो मेरे साथ ये नहीं होगा लाइफ में, अब तो वो नहीं होगा, ये नहीं होगा. एंड ऑनेस्टली आई टेल यू समथिंग, कुछ चीज़ें जब कोई इंसान बोलता है तो ये लगता है कि ये क्या बकवास हो रहा है, बोल कहने सुनने वाली बात है. बट कुछ चीज़ें बहुत साइंटिफिकली भी प्रूव होती है कि आप जिस तरह अपने माइंड को ट्रेन करोगे ना, इट विल सेट अ पाथ फॉर योर फ्यूचर एंड योर लाइफ. It's very important to be optimist. Very important. Being a pessimist, it will ruin your life completely. If you're optimist in a very negative situation, you're already winning in life. So if you ever feel like you're अकेली in the sense you want to do something big in your life, आप family support नहीं करी. मुझे भी starting में किसी ने support, not even my mother, because my mother had society family pressure. No one supported me, but मैंने हिम्मत नहीं हारी. So at the end, my mother was like कि now I think she has already aimed so high, I have to be with her now. How nice. So you compel your mom to stand by you because of your dreams. Yes. कहते हैं कभी एक पिता की कमी लड़की को हीरो बना दे. She becomes the hero in her own life. That's exactly what you did. In Big Boss, I felt you were very skeptical of people who showed you love and appreciation. जैसे आप मुझे कहते कुनी कहीं आपको मुझसे चाहिए क्या? बताइए क्या चाहिए? मतलब मैं अगर कुछ भी अच्छा out of my own nature, true nature करती जो मैं सबके लिए करती थी, तो कुनी कहीं आपको क्या चाहिए मुझे? ऐसा क्यों आप कहती थी? क्योंकि मुझे ऑनेस्टली अगर मुझे बुरे लोग मिलेंगे ना 10,000 एक दिन में, मुझे शौक नहीं लगेगा. बट अगर कोई मुझे अच्छा इंसान मिलेगा, मैं सरप्राइज हो जाती हूँ कि ये कैसे हो गया, ये इंसान कैसे अच्छा मिल गया मुझे इस दुनिया में. तो कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट प्रोसेस बहुत अलग होता है. या तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं आपको अपने प्रोसेस में हूँ आप पे ट्रस्ट करने में. यू विल नॉट गेट टू नो इट, बट आई एम अंडर द प्रोसेस. लेकिन एक बार मैंने वो ट्रस्ट किया तो किया, नहीं किया तो वो नहीं होगा मेरे से. आई वोंट बी एबल टू फेक इट.
वो बहुत ही नेचुरली वो चीज़ आती है मुझ में। एंड व्हेन आई सी एक्चुअली यू नो, एंड प्रॉब्लम ये है कि बिग बॉस के अंदर ना वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है, बहुत ज़्यादा एज Yeah. कम्पेयर टू रियल लाइफ, बहुत फास्ट फॉरवर्ड है। एंड सुबह कुछ एक चीज़, आपके दिन में बहुत वेरिएशंस होते हैं इमोशंस, Emotional variation. बहुत वेरिएशंस। सुबह आप गुस्से में हो, दिन में आप ठीक से And बात you're कर dealing रहे with so much inside your own हो head. एक्चुअली। तो कहीं ना कहीं मेरे को ये होता था कि सुबह तो इस बंदे ने मुझे बहुत कुछ सुनाया, अभी मेरे से ठीक से क्यों बात कर रहा है, अब इसको मेरे से, एंड दैट टू व्हेन यू आर इन अ गेम प्लान, तो यू ऑलरेडी हैव दिस, ये मुझे यूज कर रहा है, इसको कुछ चाहिए मेरे से, ये मेरे को, और मेरे को रियल लाइफ में वो सब यार, अगर मतलब सम पर्सन इज देयर जिसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं इन रीसेंट टाइम्स, मतलब एक हफ्ते पहले की बात है या अभी भी, जिसके साथ मैं कनेक्ट हो जाऊं, एंड दैट पर्सन इज बीइंग एक्स्ट्रा गुड टुवर्ड्स मी, एंड लोग एक्चुअली ऐसे होते हैं, हर एक इंसान अच्छा नहीं होता दुनिया में। देन आई एक्चुअली आस्क्ड माय टीम, ये अच्छा क्यों बन रहा है इनको, एंड मेरी टीम को भी प्रेडिक्ट होता है कि इस बंदे को क्या चाहिए, एंड एट एक्चुअली व्हेन यू आर एट दिस पोजीशन, तब लोग अच्छा बनते हैं आपसे, तब और मुश्किल होता है अच्छे लोगों को परखना। But I think unfortunately मेरे पूरी लाइफ में ना रोज tinted glasses पहन के रखे हैं। मैं पहले अच्छा ही देखती हूँ, बुराई मुझे लोग बोलते हैं ये ऐसे ऐसे, मैं नहीं आते। But you know, I'm so glad when I think back on the journey. Of course, I miss some of the contestants. I miss that time because that was amazing. You know, you got so much to know about yourself. Yourself, actually, you discovered yourself. I discovered so many things about myself. So I loved it जब गौरव को आपने वो सब किया था ना, जब वो फ्रीज वाला मोमेंट पे, और मैंने कहा मत कर फराना, मत कर, एंड यू नो सेड स्टॉप इट फराना, सो यू सेड टू मी आफ्टरवर्ड्स व्हेन इट वाज ओवर, सेड कोई कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने क्यों मुझे रोका गौरव को, मुझे, आई लव्ड इट दैट यू हैड द safety to address it with me like that. And I thought to myself, chalo, at least she has reached that level with me where she can confront me safely. And that is so important. In a relationship there's going to be ups and downs, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होगा, मगर आप उस दूसरे बंदे को सेफ्टी दो कि वो आपसे क्वेश्चन कर सके, जो मैंने बचपन से अपने बच्चों को भी दिया है, मेरे मतलब 4 साल से मेरे बेटे को, कि भाई अगर आपको कुछ बुरा लगे, मैं, आप मुझे अंदर रूम में बुलाइए अगर लोग हैं, और नहीं तो एड्रेस कीजिए, और अगर मुझे सबके सामने आपको कुछ, मैं आपको अंदर रूम में बुलाऊंगी। इट वाज लवली दैट यू नो। उर्दू अदब में माँ को सिर्फ रिश्ता नहीं, रहमत कहा जाता है। Your mom was a rock star when she came in. Oh my God, the way she roasted people, जिस तरह वो उन्होंने प्यार बरसाया सबके ऊपर, you know, she was amazing. आपकी मॉम के वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपनी लाइफ में इम्बाइब करना चाहोगे? She's more positive and more optimistic than me. More like more. You want to become like हाँ, that. and sometimes when I like, मम्मा ऐसा हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, अरे नहीं ऐसा नहीं होगा, तुम देखना सब अच्छा होगा, तुम देखना सब अच्छा होगा। अच्छा, अब अगर अच्छा नहीं भी हो रहा, मुझे दिख रहा है कि नहीं हो रहा है अच्छा, और वो मुझे ही ठीक करना है, बट स्टिल शी इज लाइक अच्छा होगा, हाँ आप ये बोलते रहो कि ये तो मुझे ही झेलना है। आई लव दैट थिंग, ना, मतलब उस पे नेगेटिव सिचुएशन इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती। शी इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई थिंक वो अल्लाह पे बहुत विश्वास करती है। या शी इज अ वेरी रिलीजियस वुमन, वेरी रिलीजियस। एंड यू नो, जब उस दिन वो आई थी फैमिली वीक में, इट वाज सरप्राइजिंग फॉर मी एज वेल। Because you said she'll not come. Yeah, I remember you said I had no idea how she's going to respond. Probably because I never let her deal with the outer world. I was always that shield ki first you talk to me. Okay, how to talk to my mother? You talk to me first. If I see that this is a conversation worth having, I'll let you talk to my mother. I was like her management. You talk to me first. So then when I got to understand कि अब मेरी माँ आएगी family week में, and then she has to interact with all these people, and now she knows what happened with me in the house. I don't know what she will do, and I don't want कि जज्बात में वो कुछ ऐसा बोल दिया किसी को ऐसा. I had zero idea what she's going to do. She's more classy than that. Yeah, but then she was, when I spoke to her, when I came out, she was like, you know what? The way you were dealing with everything inside, all of them were dealing the same way. I could feel all of them. सबको जैसे तुम बैठ के सोचती थी, सब लोग ऐसे अपना अपना टाइम लेके बैठ के सोचते थे, सब लोग हर एक चीज से डील कर रहे थे, सबका अपना इमोशनल वो ब्रेक डाउन हो रहा था दिन में, एक बार तो हो ही रहा था, सबके इमोशनल क्लैशेस हो रहे थे, कुछ दिखा रहे थे कुछ नहीं दिखा। हाँ, तो ऐसा शी सेड कि शी इज अ वेरी एम्पैथिक वुमन, शी इज लाइक आई कुड फील दैट, तो मैं क्यों उनको वहाँ के, हर एक मतलब बहुत स्ट्रेस है हर एक पे गेम का एंड ऑल दैट, एंड आई वाज देयर एंड आई कैन नॉट डू दिस बिकॉज आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ गेम. And I actually she loved everyone. She loved you on screen. Everyone. She was like, मुझे. She told Gaurav, मैं आपकी बड़ी fan हूँ. Yeah. लेकिन यही तो नहीं बोलना था, यही बोल दिया. अब you understand what kind of. अगर उनका वो गेम प्लान होता ना, या वो बहुत चालाक टाइप, तो वो ये बात कभी बोलती ही नहीं. हम लोग इतने बेवकूफ नहीं. या वो ये बात कभी बोलती, आते पहले बोल दिया, बोलती मैं. What she said when I was in room, that मैं यहाँ पे ना कुछ लोगों की फैन हूँ, मैं कट तो आपके पास लेके आ गई. बोलती हूँ अबे, गौरव कहना क्या है? ये
क्या हो गया It was कैमरा a very बंद कर cute दो moment. आपने एक बार ये भी बोला था मुझसे कि आप पता है कुनिका जी, मुझे सिर्फ एक बात का दुख है, जो मैंने आपसे बोला ना, उसमें मेरी मम्मी मुझे बहुत गुस्सा कर रही होगी, हाँ डांट पड़ने वाली yes है। yes 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 She was like, बाहर निकल के she told me once कि but she was like कि नहीं वो ऐसे it was if you would have been someone very दुखियारी kind of woman ना then it would have been like अरे यार क्या कर रही है but you were like Giving you completely back. giving it back ना so it was becoming very interesting and I was actually loving that I was the way Kunika ji I'm not कोई just तो saying it टक्कर का मिला। I'm not saying it just because I'm in front of you but honestly the way you have played better than the more than half the contestants who were there I and didn't who still think play. they are OGs who still think they are OGs but I they're didn't not play, that's the thing. so in this Big Boss and every reality show mostly in Big Boss when people feel like क्योंकि वो मुझे अब बाहर निकल के समझ आया and people are like आपने बहुत अच्छा खेला बहुत अच्छा खेला आपने मैंने खेला क्या Yeah, लेकिन? exactly. Even That's- I feel you were not playing anything. yeah but what they mean is what I understood Huh. is how you dealt with situation हाँ, how you kept your mindset very firm how you hold your emotion during the task or whatever the breakdown you're getting over there how you accepted the situations I think Didn't that is break. yeah you didn't break Mm. that's how they refer as how you played it Yeah, okay. and if I talk in that way you were far better and excellent than more than half of the contestants there who Thank still you think so they are much. something they did something wow but they didn't do anything But you know, there were times when I also had breakdowns, which of course Shabazz part was of witness to. personality that's the reality that's a real life I had you see that breakdown I had oh In the God. swimming pool, I see those swimming pool edits that people send and I When- feel so bad. and 11th weekend जब सलमान जी actually इतना डांटो me the oh god And you were smiling. how do I do I still remember you were wearing that big neck piece Neck and that piece. and you were smiling and I'm like, what is wrong with her? She's और डांट पड़ने वाली है इसको। कहते हैं जिस घर में माँ की दुआ होती है ना, वहाँ हार भी इज्जत से होती है। And that's especially correct for फरहाना। आपकी माँ ने आपको सबसे पहले क्या सिखाया था लाइफ में? endurance सबर। yeah सबर क्योंकि एक वक्त था हमारी लाइफ में जब उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था वी हैव टू बी वेरी पेशेंट क्योंकि ऐसा होता था कि एक ही घर में कभी या तो 6 महीने हम कहीं अलग होते थे मेरी माँ और मैं तो 6 महीने हमें वापस उसी घर में एक अलग कमरे में रख देते थे या तो 6 महीने मतलब बहुत सिचुएशनल चीज़ें थी तो वी वर नॉट नेवर settled or important part of that family so whatever they were just bringing in our way we had to go through it we had no other chance because हमें ऐसा लगता कि हम इनके घर में रह रहे हैं and it's their हालांकि मेरे नानू नानी उनका दिल बहुत बड़ा था स्टार्टिंग से ही तभी तो उन्होंने मतलब they did a lot of things for me for my mother मेरी माँ को बोला कि नहीं if you don't want to marry we will keep you with us हमें कोई टेंशन नहीं है हमारे घर में बेटी रहेगी रहमत है ऊपर वाले की बट हर कोई वैसा नहीं सोचता तो मेरे grandfather and my grandmother they also had to go through a lot because of that thing yeah you know बहुत सारी फिर चीज़ें होती है प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है बहुत सारी दीगर चीज़ें होती है एंड मेरे नानू नानी का झुकाव ज़्यादा था मेरी माँ की तरफ बिकॉज दे लिटरली टुक केयर ऑफ देम फॉर हर होल लाइफ फॉर देयर होल लाइफ जब तक उनकी आखिरी सांस थी तो उनका ज़्यादा झुकाव था मेरी माँ की बाकी लोग बच्चे को इनसिक्योरिटी हुई हाँ दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ बट फॉर बिकॉज ऑफ दैट व्हाट आई हैड टू गो थ्रू what my mother had to go that was through. not fair. Yeah, that was not fair, and that only taught me how to be strong in any extreme situation. And the very first thing that my mother taught me is endurance. But you know, Farhana, I've been a single parent, and when you yourself know inside कि how I mean think inside कि ये कैसे होगा ये situation कैसे handle करोगे और अब अपने बच्चे को बोले सब ठीक हो जाएगा. It requires a lot of strength, a lot of strength. And hats off to that lady for that. कभी उनको नहीं लगा कि आपके फादर को कांटेक्ट करके बोले देखो हमको ये तकलीफें हो रही है आप कुछ करो? No, my mother उनका मतलब she is a very high value woman, मतलब उनका कभी ज़मीर उनको इजाज़त नहीं देगा इस चीज़ का हमारे लाइफ में कितने ख़राब हालांकि my father he is a retired surgeon, he has a very well of life and कभी नेवर हमने कभी सोचा भी नहीं एक मिनट के लिए भी लाइफ में कि वी विल कॉन्टैक्ट हर वट एवर द वर्स्ट वी हैव बीन थ्रू इन आवर लाइफ मी एंड माई मदर वी नेवर थॉट ऑफ इट बिकॉज he has gone and he didn't choose my mother, he chose someone else. If he contacts you now, so contacts me now, I mean okay fine we will talk but I don't think now he will be in any position to contact me.
But even if he does, if it's like something very important which is concerning my sisters only, then I would want to have a word with him. If it's like very ask for suggestions or anything, because once it had happened, I spoke to him on call once, by the way. मेरी sisters का How many years back? 2 years back. मेरी सिस्टर का ही कुछ सीन था, उनके लिए रिश्ता आया था, तो we were discussing that thing. So I didn't like certain things about that guy, that man, that boy. But apparently my father was liking him very much. And मेरी सिस्टर उसको समझा नहीं पा रही थी कि why they are not happy with this person and all. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आपका माइंडसेट आपके पेरेंट्स के माइंडसेट के साथ कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता. आप समझा ही नहीं सकते अपने पेरेंट्स को. और पेरेंट्स भी अड़ जाते हैं कि नहीं हमको पता है हम सही. हाँ, क्योंकि इट्स ऑल्सो दे आर योर पेरेंट्स. अगर आप कभी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करोगे तो मेरी नजर में आप बेवकूफ हो. You can never do that. So they were not able to make him understand why they don't want any rishta kind of thing with that man. तो फिर मुझे बीच में आना पड़ा. तो it was a conversation of I think half an hour. So I spoke in a very formal way and I made him understand certain He things. understood? Yeah, he understood. And the thing then which he called didn't it. Yeah, happen. he called it off. Amazing. That's amazing. So he respects you for He your respects me like anything. for your opinion. He respects me. लोग तो अभी मेरी जर्नी देख रहे हैं. He has seen my journey from outside and since my sisters come to my home, वो रहती एक दो दिन, मतलब मेरी ऐसे होता है कि कभी मेरे घर पे ही रहती है. सो उनके साथ एंड मेरा भी बहुत लगाव है उनके साथ, बहुत ज़्यादा. अगर मैं कभी लाइफ में कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाती हूँ किसी से, मैं उनको कॉल कर रैंडमली कुछ भी बोल देती हूँ जिनका उनको ना अता पता, ना सर, ना पता, ना पैर पता. तो आई स्टार्ट यस, तो आई डू दैट क्योंकि वो बहुत क्यूट है ना. वो बोलेगी हाँ देखा हाँ. जब तो कभी मुझे वैसा इंसान चाहिए जो सिर्फ हाँ करे. Sometimes you just want somebody to listen. You don't want suggestions. You don't want any solutions. कभी कभी मैं चाहती नहीं मैं किसी समझदार इंसान से बात करूँ लाइफ में, लेकिन देन व्हेन यू गेट सिस्टर्स लाइक हु आर समझदार इनफ टू नो कि अभी हमें सुनना है उसकी बात, अभी हमें इसको लेक्चर नहीं देना है, तो वो वैसी हैं. बाय द वे मैंने बिग बॉस में भी नोटिस किया ये आपको कोई ज्यादा, खास करके मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि कोई आपको समझा रहा है, कुछ बता रहा है तो गुरिया जी मैं 1 मिनट आती हूँ. Yes. I really don't like. भैया ये पकाओ, इसको मुझे सुनना नहीं है. It's like that. That is amazing. I love these facets of your personality. जब दुनिया ने आप पे कभी डाउट किया तो क्या मम्मी ने कभी डाउट किया आप पे कि भाई ये क्या सपने देख रही है क्या? इन द बिगिनिंग बहुत बार, और वो जायज भी था उनका डाउट करना, क्योंकि मैं सपने उतने बड़े देख रही जिनके न सर था ना पैर, कहाँ पहुंचोगी कैसे पता नहीं, तो क्यों देख रही हूँ पता नहीं, तो करोगी क्या कैसे करोगी पता नहीं, तो मेरा वैसा होता था. तो करना क्या, लेकिन करना यही है. तो माय मॉम इज समटाइम्स लाइक तुम्हारा दिमाग इतना संकी है ना, तुम हमें लेके डूबोगी. Yeah. Thank God somebody has said it to you. My mother says that my daughter is the most craziest person of her whole bloodline. And I'm glad I'm that kind of craziest person. But you need these kind of people to do something different in life. Yes. Run of the mill वाले जो सारे बहाव के साथ चलते हैं. You will never see me a part of a crowd. You will never see me average. You will rather see me dead someday, but never average, never a part of a crowd. कभी बिग बॉस के घर में आपको उनकी दुआ महसूस होती थी? हाँ बिल्कुल महसूस होती थी, बिल्कुल होती थी. डिफिकल्ट टाइम कहीं जहाँ मुझे समझ कुछ मेरा किसी से काउंटर हो गया, कोई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, मैं बैठ के सोचती थी यार मैंने इसको कैसे इतने चुप करा दिया ऐसे. मुझे लगता था माय मदर इज लिटरली प्रेइंग फॉर मी एंड शी एक्चुअली प्रेज फॉर मी. शी हैज बीन प्रेइंग फॉर मी. और ये तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पेरेंट्स आपको जब वो बाहर से देख रहे हैं कि अंदर बच्चा किस सिचुएशन में जा रहा है, इट्स ऑब्वियस शी हैज बीन प्रेइंग फॉर मी. सो आई कुड फील दैट. इट्स सो स्ट्रेंज यू सेड दैट बिकॉज व्हेन आई टू जब मेरे को सब अटैक करते थे ना, स्पेशली वो टाइम पे, और जैसे कभी अभिषेक ने मुझे कुछ बोल दिया या गौरव ने कभी कुछ बोल दिया, तो मैं ना उस टाइम जवाब नहीं देती, मैं चुप हो जाती थी. लोगों को लगता था कि ये मैं चुप हो रही बिकॉज आई एम नेग्लेक्टिंग देम, इग्नोरिंग देम. I used to just sit quiet and tell my Guruji what am I supposed to say to them. I don't have anything, I don't know what to say because honestly फरहाना मेरे अंदर वो मेन स्ट्रीक नहीं था, मैंने वहाँ निकाला है. और मैं बाहर आने के बाद ना अलग हो गई. अब मैं बोलने लगी हूँ मुझे क्या चाहिए. Exactly. वहाँ पे मैं नहीं मतलब वहाँ जाने तक मैंने अपनी लाइफ में बोला ही नहीं. मुझे my sons used to tell me, my friends used to tell me, तुम क्यों बर्दाश्त करती हो यार. But I started speaking and my Guruji used to tell me. कभी मैं शार कर रही हूँ तो सडनली मुझे दिमाग में किसी ने डाल दी वो बात, तो वो गुरुजी होते थे. जिस तरह आप माँ की बात कर रहे हैं एकदम, you're absolutely, and you feel it. I used to feel it. I used to feel कि my Guruji is walking with me. And when I used to meditate, he used to tell me मैं हूँ इधर,
Don't worry, मैं I हूँ. still remember when I was sitting outside that on that red sofa, and always see you coming out of the. वो आदत हो गई थी मेरी आपको वहाँ से दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखने की, फिर right left जाने की. I really sometimes I miss Big Boss, you know. Yeah, even I really miss I miss some sometimes. moments of them. फिनाले नाइट पे आपने सबसे पहले किसको कॉल किया? मम्मी तो वहीं थी. मैं 2 दिन मेरे पास फोन ही नहीं था. क्यों? Because whom do I have to call? My best friend was there, my mother was there. That's it. How sweet. और कोई था नहीं इसको कॉल करता. And all your team was there. Yeah, whole team was Yeah. there. And जिनको- the handling your people- lovely gowns. Absolutely. The people who trusted me when I was nothing, Yeah. everyone was there. Yeah. जिस पे अभी I trust, तो कोई था ही नहीं मेरे से दूर जिसको मैं कॉल करके मुझे बात करनी पड़ती. जो भी मेरे करीब खास लोग थे, सब मेरे पास थे उस वक्त. वैसे आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा भी आपको पिक से, first of all I love your costumes, I mean your clothes. Costume is of course when you're doing a role, but you're Farhana. But also you look like a French model to me. He has said that to me in my And heart. मेरी ये दुआ है कि आप एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे मॉडलिंग करोगे बहुत बड़े ब्रांड्स के. 100%. You know, from Paris, I really want to see क्या पता that. आपकी जुबान से ये बात निकल रही है तो Seriously, कुछ ही Faro. टाइम में वो कबूल हो जाए. Faro, seriously, the day I see you on those billboards when I'm going to America or France or somewhere, that is going to be so Yes, yes. you know, it's going to I be see, really I mean, satisfying. कुनिका जी, आई मीन जो आपके दिल दिमाग और जहन में मेरे लिए जितना भी प्यार है ना, आई कैन सी दैट ऑनेस्टली. इवन इफ आई एम अवे फ्रॉम यू, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, डोंट एवर थिंक आई एम अवे फ्रॉम यू. Thank you so ऑनेस्टली much. जो Thank घर you. में कुछ आखिरी हफ्तों में जब आप थे, Hmm. आई कुड गेट दैट वार्मथ फ्रॉम यू. ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगता था आपके पास बैठना, या आपको बस आपके आसपास मैं दिखूं, या You said आप मुझे उनका Yeah. बस presence होना है. presence मुझे Yeah. आपकी दिख जाए. That was enough for me always when I was there. But then when you left, I was like, oh God, why are you breaking me like this? What do you want To from make you me? stronger. But you know, guys, I want to tell you, even today when I call her up, if she doesn't reply at that time, then I'll say, phone to उठाओ यार, कभी तो. Then she'll send me a sorry, I was sleeping. She doesn't need to say sorry, but she says it so sweetly. They say like how my kids would say, you know. No, I really value you. Thank I you. really Thank value you. you, Thank you. honestly, So because do I. you really mean a lot to me. Thank you. So do I, baby. And क्योंकि I'm always you praying. understood me ना without me explaining myself. Yes. Without me explaining. And मुझे I can actually connect that whatever the social media say, whatever people say, I really don't care. I can connect that एक vibe नहीं होती mother daughter की. मुझे वो वाइब लिटरली कनेक्ट होती है Thank you. आपसे. और पता है लोग मुझसे कहते हैं कि इतना क्यों तुम उसको कर रही हो, उसने तुमको गालियां दिया, बुढ़िया बुढ़िया. एक तो मुझे समझ नहीं आता यार, मैं 60 साल की, मुझे पता है कि मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन तुम इस तरह बात करते हो, मुझे लगता है कि तुम अपने घर के बूढ़े बुजुर्ग से कैसे बात करते That's होंगे. very wrong. So you know this was I had to say Big Boss खत्म. नहीं, this society cannot take a woman like you. Hmm. You're too much for this society. Know that. So are you. Yeah, absolutely, both of us और आप actually. मेरी उम्र तक पहुंचेंगे तो तूफान हो जाएंगी. मजा आएगा. अभी तो I'll be like you, honestly. No, you have to be better than me. अपने नक्शे कदम खुद बनाइए, मेरे किसी पे चलने मत. So sweet of you. उर्दू के बारे में बताइए. आपकी जुबान इतनी खूबसूरत है ना. Not when you call me घटिया औरत. But when you speak उर्दू, and हम वहाँ पे उस घर में हम लोगों ने बहुत सारे लफ्ज आपसे सीखे. ये उर्दू, ये बचपन से आपके परवरिश में उर्दू जुबान बोली जाती है ऑब्वियसली Yes, कश्मीर yes, में. yes. और या आपने उसके ऊपर, बिकॉज आप शेर व शायरी भी करते थे, शायर का नाम लेते हुए. Yeah, हम लोग तो शेर बोलते हैं, वो शायर का नाम भी याद नहीं रहता. Which is such a, you know, you used to say the name. ये अदब है. Yeah. आप कोई शायरी बोले ना, पहले आप बोलते थे मैं इनका शायर जॉन एलिया खत बोल रही हूँ या बशीर बद्र का बोल. That is adab. That is the Yes, respect yes, for yes, art yes. and for the language. How did you nurture this? So actually, if you look on to उर्दू का दूसरा नाम ही अदब है. तहजीब, तमीज, respect. Urdu is a very beautiful language, and since luckily this has been my second language, like after my first language has been my mother language. And you Kashmiri. speak very cutely English, by the way. And the second one has been Urdu all the time. Like मैंने हिंदी नहीं पढ़ी है. हिंदी when I was in Delhi, 3-4 साल मैंने दिल्ली में पढ़ा है. तब मैंने हिंदी थोड़ी थोड़ी. अब मुझे एक लफ्ज पढ़ने में और टाइम लगता है हिंदी पढ़ने में, पढ़ लेती हूँ लेकिन. But Urdu has always been part of my education, my life. Even हमारे घर में भी we speak Urdu. My nani was so fluent in Urdu. My nanu was fluent in लेकिन Urdu. और शेर व शायरी का शौक. My nanu was fluent in English. My nani was fluent in Urdu. Wow. So because my nanu, you know, I told you, Because yeah, because I love it. my nanu had jewelry shops in Mumbai long back. And he had to come back because my nani was not well and all that stuff. So dealing with tourists and all that stuff, he had learned English.
So he was good in Wow. English, my nani was good in Urdu. मतलब all your family is like Yeah. कुछ कर Mixture. दिखाना type, no? And कुछ कर, I mean, dealing with people in this shop, he learned Yeah. English. That's amazing. And it's even घर पे भी मैं बहुत ही rarely कश्मीरी बोलती हूँ. इनफैक्ट जितने मेरे घर में मतलब मेरे लोग आते, मेरी सिस्टर्स, मेरी मदर, मेरी फ्रेंड्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड, सब लोग मुझे बोलते हैं जैसे उर्दू में, व्हेन आई स्पीक उर्दू ना, आई डोंट स्पीक नॉर्मल उर्दू, मेरे जुबान से वो निकल जाते हैं बहुत ही वो पेचीदा अल्फाज. शाइस्ता उर्दू यस एकदम, यस, समथिंग लाइक दैट. But I want to ask you that आप कश्मीरी में कुछ अपने फैंस के लिए बोलना चाहिए? इवन वही मैं बोलती कश्मीरी व्हेन आई आल्सो स्पीक ना, तो मैं कश्मीरी बहुत गाड़ी बोलती हूँ. हाँ, जो बोलिए most- ना, मुझे सुनना है कश्मीरी फैंस, जैसे आपके कि- फैंस के लिए. What do I say? You say No, you something tell me else. what you want to say. Uh, 2 lines for your fans, or just say what, like I love you or something in Hmm. Kashmir, or you know, you are my hell. I mean, you are my support system, or whatever you want to say. yes. So which is yes, युती वानून कि युता तो ही मैं support शुगर मुत्ता मैं मोहब्बत शुता है दियुतमुत. सच में आनका तो वारिया ज़्यादा मैं चुबासान मैंने ज़िंदगी में जस एमची कमी युस्ता ही वन पूरे चक्कर मुझ. मंदिर की घंटियां बज रही हैं मेरे कान में, हाय हाय. This is the real Farhana, guys. This. I'm going to my next segment now. Oh, wait, Kurika ji. Before we move to next segment, I want to read something for my mother. Oh, Yeah, I have written something. Can I? please. That's amazing. Yeah. So this is kind of a special letter to my mama, and it goes like, शायद मैं कभी आपको प्रॉपरली थैंक यू नहीं कह पाई. जब दुनिया ने मुझे जज किया, मैं सिर्फ आपकी आवाज़ सुनती थी. आपने मुझे सिर्फ चलना नहीं सिखाया, आपने गिर के उठना भी सिखाया. लोग मेरी जीत देखते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि मेरे हर कॉन्फिडेंस के पीछे आपकी दुआ है. अगर मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो ये मेरी ताकत नहीं, ये आपकी परवरिश है. Wow. आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ. हैप्पी मदर्स डे. Oh, that's so cute. Thank you so Thank you. much. That's so special. I think पहली बार हमारे पॉडकास्ट में किसी ने अपने माँ या बाप के लिए या पिता के लिए किसी ने कुछ ऐसा बोला है. It's थैंक यू. very sweet. I know your connection with your mom. Yeah. So let's go to the next segment. ओके. जब डॉक्टर जयमदान ने आपको गाइडेंस दिया on the show, आप vulnerable फील कर रहे थे या आप skeptical जैसे हमेशा होती है? ये क्यों बोल रही है ऐसा? I was feeling much skeptical because I knew she was there just as a guest for the promotion, and she was just over exaggerating things for her own benefit, saying things like which are not दूर तक concerned about my life, दूर तक not part of my life. I believe in astrology. I strongly believe in astrology. I have a lot of astrologers in connection, good ones, who actually authentically and ethically work for you, do things for you, not the one who can talk anything just for their own benefit or promotion. So a lot of things did hit me, and I don't like certain people talking even about me or my mother. अब तो मेरे father की बात ही नहीं है, the person who is a very sensitive topic of my life. So why would someone come and talk about my father for her promotion? And that was very unethical and nonsense for me. So it hit me that way. Because you were very upset, I know. Yeah, I But was very You upset. don't think that she felt there was a certain vibration, or because she's also like a clairvoyant, na? She reads minds and all. तो आपको नहीं लगा कि वो? I tell you something, जब you go to an astrologer and she tells you a lot of things about your personality, so somewhere you connect ना कि अरे हाँ ऐसा तो होता है मेरे You साथ. didn't Yes, connect. yes, yes. I couldn't connect anywhere. At all. It was just a random story she was narrating, and the problem is that to the world she was showing कि वो मेरी story है, मैं वैसी हूँ, मैं वैसा feel कर रही हूँ, and all those nonsense things. That's why I was, and the worst part was that she was a guest and I couldn't do much about it. Also, I think somewhere your nature is that you don't trust people immediately. I do not. So the fact that she's just come there and then she's interacting to you, that's also probably. Yeah. क्या किसी point पर आपने अपना game change किया या change करने का सोचा? So honestly, I had no game. Honestly, I had no game because when I went inside that house, एक तो मुझे बिल्कुल पता नहीं था कौन कौन है. Nagma Aves I knew because of the social media thing and all. I had no fandom, anything, no support, nothing, none. And मुझे तो मतलब उस time पे जब लाया गया था, that time I was not sure if creatives were so confident about me.
मुझे लगता है आज कि उस टाइम पे उनको लगा था अरे क्या करेगी, इसको लेके जाओ 2 हफ्ते बाद ही निकाल देंगे और समथिंग, शायद उनका वैसा माइंडसेट होता जहाँ तक मुझे लगता है, और अभी भी आई बिलीव दिस। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर मैंने एक भी गलती कर दी, मेरे को ये 2 बार सोचेंगे नहीं निकालने से पहले, बिकॉज आई एम नो वन, उनको फर्क ही नहीं पड़ेगी मुझे पहले दिन ही निकाल दिया था। एग्जैक्टली, पहले दिन कट तो पहले दिन निकाल दिया। But I think they knew you because because they're very Yeah, smart. of Because course. they said you're eliminated and they send you into the secret room. The thing is, I was there because of the personality. I had no other element game. with me. No game, nothing, none. They sent me inside. And even when I went inside, I had no idea. And to this one of the creative person, अच्छा, you know, मैं बिग बॉस से निकलने तक सब क्रिएटिव्स को जानती नहीं थी ना, मैं उनसे मिली थी। हाँ, तो बहुत कहानी थी कि अब कुछ लोग आपको जिनको आप जानते थे एंडमोल शाइन वो सपोर्ट नो, कर रहे हैं। द एंडमोल शाइन के लोग आई हैव नॉट सीन एनीवन। जियो हॉटस्टार के लोग, मैं सबको बिग बॉस की सक्सेस पार्टी में पहली बार मिली हूँ, पहली बार Can मिली you हूँ सबसे। imagine? क्या नैरेटिव लोग मुझे बस साइड से कास्ट किया था, 3-4 मेरी मीटिंग्स हुई थी, बस मुझे साइड से लॉक करके घर के अंदर भेज दिया। दैट्स इट ऑनेस्टली। एंड मुझे तब लगा था कि ये बहुत फॉर्मेलिटी हो रही है मेरे साथ, मतलब ये मुझे कभी भी निकाल देंगे ऐसे। मेरे माइंड में वो था कि मुझे फॉर्मेलिटी के लिए अंदर भेज रहे हैं, जस्ट बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोफाइल, एक पीस एक्टिविस्ट है, एंड पर्सनैलिटी वाइज दे आर वेरी इम्प्रेस, एंड ऑल्सो प्लस पॉइंट की कश्मीर से हूँ। मेरे माइंड में वो था, सुंदर तो हुई। तो आपको लगा कि ज्यादा टोकनिज्म उन्होंने कश्मीर से एक लड़की या मेरे माइंड में तब कश्मीर को कितना खुश कर या तब मेरे माइंड में वो था। एंड व्हेन आई केम इनसाइड, मेरा कोई गेम नहीं था, बिकॉज आई वाज एक्चुअली क्लूलेस कि मुझे क्या करना है। एंड वन ऑफ द क्रिएटिव हु एक्चुअली ही वाज नॉट इवन अ क्रिएटिव, वाज अ कोऑर्डिनेटर, समथिंग लाइक दैट। तो आई आस्क्ड हिम व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना है, क्या करना है अंदर। मुझे बोलता है जैसे आपको वैसे रहना है, बाकी हमें पता है आप क्या करोगे। आई सेड ओके, ऐसे आई वाज लाइक ऐसा तुम लोगों को क्या पता है जो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। बट देन I understood, I kept this in my mind कि I have to deal with the situation strongly, that the name Farhana Butt has to be visible in the house. Wow. That's it. But you know, जब शुरू में फर्स्ट डे में I was also one of those people. ऐसा नहीं है तो किसी से बात नहीं हुई, आप बेडरूम, हम लोग सब ड्राइंग रूम में बैठे, आप बेडरूम में पेसिंग अपने में देखती थी, मैं बोलती यार ये किसी से बात क्यों नहीं करी, मैंने बोला भी था। देन वो आया कि भाई किसको निकालना चाहते हैं आप and all that. So I was also one of them. I really didn't, I like, why she come if she doesn't want to talk to anybody, she wants to be on her own, how is she going to play the game? But when they took you out in the first, I did not know कि secret room में आप जा रहे हैं, तब मैंने एक दो बार बोला यार इतनी जल्दी इसको नहीं निकालना चाहिए था यार, हमको नहीं पता था वापस आ रही है एकदम धमाकेदार। Exactly, I'm like that. See, in real life also I'm like that. You grow on people. Yeah, if I'm with you, for instance, मुझे इतना पता है कि मुझे आपके साथ एक टाइम स्पेंड करना है, या मेरा बहुत ही पेचीदा काम है आपके साथ, तो मैं बैठूंगी, पहले मैं आपकी बात सुनूंगी, पहले मैं आपको समझूंगी, so that I know कि मुझे क्या बोलना है। जिस चीज से मैं आपको या तो इम्प्रेस करूंगी, या तो आपको शट डाउन करूंगी, या तो मैं वैसे पहले रीड करती हूँ सामने वाले को। That's amazing. That's a great. Yes. Great. And if I'm in a space जहाँ you don't matter to me, तो मैं आके जो मुझे बोलना है बोल के चली जाऊँ। I'm like that. जो कि आप करती थी। Yes, people be like, sometimes a lot of people ask me कि सलमान जी आपको इतना कुछ बोलते थे, आप मतलब you are very bluntly known to speak bluntly, उनको क्यों नहीं जवाब? उनको क्यों नहीं? मैंने कहा हाँ मैं blunt हूँ, strong हूँ, लेकिन at the same time मैं smart भी हूँ। So I know what I do. नहीं, और वो अदब के है आपके अंदर, yeah. क्योंकि he is see I could, मैं बोल सकती थी क्योंकि मैं उनकी colleague रह चुकी हूँ, उन्हीं की उम्र की हूँ, also yeah friend, मतलब I met him also 30 साल बाद मैंने देखा उनको, जब एंट्री हुई तो पहली बार ऐसे रूबरू मैंने 30 साल बाद देखा। बट वो मानते हैं बहुत आपको, he has a lot of respect for you because he has seen your whole journey ना, so आपका equation is completely different. Yes, that's why, yes, but आप you're right. Yes. क्या spirituality permanent है या situational? Spirituality permanent है. It can never be situational. If it's situational, then it's not spirituality. Spirituality. मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछूंगी, अगर वोटिंग पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होती तो क्या रिजल्ट कुछ और होता? Maybe. I don't know, but still I have this in my mind. जब मैं निकली ना तो मैंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, I have failed, I have lost. But when I see every second person I meet telling me मैंने आपको वोट किया था, मैंने आपको वोट गया कहाँ इधर, कहाँ गया वो वोट? You know, I meet people, मैम मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया, तो मेरे दिमाग में क्या था, सपोर्ट किया था तो मैं निकली क्यों? बोलती नहीं हूँ because of my decency. So yeah. So it's like that. But whatever happened. You know, Big Boss is not a small show जहाँ पे you can just be like ये हो गया वो हो गया जैसे लोग बोल रहे हैं बाहर. But if क्योंकि ऑडिट होता है हर एक चीज़ का, वोटिंग का भी हर एक चीज़ का होता है. So I think whatever happened because also GK has been doing a lot of good things in his TV industry and he has been a good name. He has big fan following. Ashur भी इतनी देर तक टिकी रही, उनके fans ने support किया. उनके fans हैं, we can't deny that fact. And whatever his game was, whatever it was, he played good. He played a game that was the way he wanted. And that's it. So I think if transparency, I think
it would have been the way it was. I So don't I'll think tell you it would what change I a lot. heard. मतलब ये हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैंने अंदर से जब पता किया, जब उन्होंने बोला कि you were getting higher votes than Gaurav. Now this is not your statement, my Hmm. statement, Hmm. okay? So please don't attribute it to her. So you were getting higher votes more than Gaurav, Hmm. and then they realized कि नहीं, we don't want to show that a girl who's been fighting, screaming, and all is going to be the winner, okay? Which in the past they did that. Hmm. बिकॉज इन द पास्ट आप जितने भी विनर देखो वो सब झगड़ा करके ये करके दे लोगों के को लाइमलाइट में वो अपने आप को लाए, और आपके तो फॉलोअर्स भी बढ़ गए थे. तो नाउ द ऑडियंस वांटेड दिस रिबेल क्वीन टू बी द विनर, बिकॉज अंदर ऑडियंस के अंदर जो वो नहीं कर सकते वो दूसरों को देखते हैं ना. बट Yes, yes. समवेयर आई थिंक व्हाट आई वाज टोल्ड that the makers said no, we want to give it a new turn. We don't want Big Boss to be this show where people are fighting and all, which is why बीच बीच में सलमान साहब हमको बताते थे, तुम लोगों को क्या लगता है लड़के तुम दिखोगे, लड़के तुम उसके उलट पे ये भी कहते थे, मृदुल कुछ कर नीलम नहीं तुम रहे. दिख नहीं रहे. So the votes, then what they did, they opened the voting lines again. Okay. And 10 minutes या 5 minutes के मुझे जब पता था वहाँ बदला था वोटिंग लाइन फिर से खुली, मैं वहाँ पे बैठ के सबको वोट करो सारे ग्रुप्स में डाल रही थी. तो देयर आई थिंक गौरव वेंट अहेड देयर. It is what it is. I strongly believe कि जो हुआ उसमें मेरी बेहतरी होगी. Yes. वो मेरे भले के लिए ही हुआ, whatever happened. And just a piece of marble, whatever that trophy was, it can't explain me. चमकी piece of metal. Yeah, whatever chamkila thing it was. Yeah. It was, I had for it, जब I was inside the house, I had a very extreme level of attraction towards it. Yeah, I could see that when they showed the way I was looking at it. Oh my god, it was Yeah, like everybody in fact. yeah, because that time I didn't know what I have become outside. Yeah. But when I came outside, I got to know what I have actually earned is bigger than this. And I was like, ठीक है, I'm happy. I don't need anything yeah, now. You have. People will, as I said before, people will remember BB19 because of Farhana Bhatt Oh my also. God. Besides others, but a lot because of you. Oh my god, thank you so much. Achha, But I want to ask you something. You ever thought when we were inside the house, you ever thought people will like me? I used to keep saying ऐसा क्यों कर रही है यार, लोगों को पसंद नहीं आने वाली है. But when the followers का जब disclosure हुआ, मैंने बोला हैं? मैंने कहा that's what audience wants. So, and that is exactly what audience want. But the makers did not want it because Reliance is involved in it. Yeah. And Reliance has this very sanskari, very, you know, and they wanted to give Big Boss a different light. I don't know how successful it's going to be in future if they do that, because ultimately जो लोग हैं वो voyeuristic tendency इतना होता है, they love to see कि कोई झगड़ा कर रहा है कोई, because उनके अंदर इतना suppressed anger होता है. But I just खैर. अच्छा, दो चीजें मुझे पूछनी थी. एक तो गौरव ने जब आपको कहा कि फरहाना ताली बजाओ, मुझे तो बहुत खराब लगा. आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा नहीं लगा because I was already clapping for him. Yeah. It looked like he was looking for a validation. I don't know. Right now we are in good terms, but if you talk about that time, exactly. So I felt like he was looking for a validation. However, I was already clapping for him, and then he said, "Farhana, आप ताली बजा," and all. I was like, okay. मतलब I तो amazed that इसका दिमाग कितना वो है कि जो चीज उन्होंने कब बोला था शो में कि मैं जीतूंगा और तुम ताली बजाओगे, उनको उस विनिंग मोमेंट पे जब कुछ नहीं मैटर करता वो उनको याद था. काफी लोगों को काफी सारी चीजें पहले से पता होती है, तो they talk like that. Also, you said once in some, did you get carried away with the fans when they said that, and you said कि गौरव खन्ना ने फरहाना भट्ट के सीजन में विनर बनाया. No, I said that people are saying this. Yeah, people are saying. Yeah, people are saying. But this. I remember that there was a fans were talking to you, and you said, "Oh my god, you did that." Yeah. Because like, these statements were very new to me when I came out. This was a complete new world, and where I feel like people are saying this. ये चीज़ तो मेरे माइंड में थी भी नहीं. In fact, GK had said this once inside कि तू जानी जाएगी कि मेरे सीजन में आई है, और बाहर उल्टा ही हो गया. तो वो actually it was a bit. Yeah. But GK के fans कुछ और बोलेंगे, आपके fans कुछ और. But I remember seeing that clip when you were talking to your fans, and you were like embarrassed, and then you started laughing, and then you got hate for it. I was like, उसने तो बोला भी नहीं boss. Yeah. Hate कर रहे हो. Yeah. But anyways. घर के अंदर दोस्ती real होती है या स्ट्रेटजी? स्ट्रेटजी होती है, रियल नहीं हो सकती. कुछ तो रियल, बहुत कम ऐसा हो सकता है कि रियल होगी. लाइक जैसे मुझे मृदुल और गौरव का रियल लगता था, मुझे मतलब फ्रॉम मृदुल साइड. आई डोंट नो अबाउट गौरव, बट फ्रॉम मृदुल इज वेरी रॉ. मृदुल के अंदर छल कपट नहीं है. ही इज वेरी रॉ, ही इज ऑनेस्ट, ही इज दैट, यू नो,
जो इंसान कोई मिलावट के बगैर नहीं होता वो वैसा Yeah, इंसान. I know. That's why when he cried, I really also cried. A lot of people And he cried. cried like a child. That's where you Oh, can see that he's yeah. very raw and what background he comes from. He's उसको वैसे मतलब पाला गया है वैसा कि वो बहुत ऑथेंटिकली और रॉ तरीके से पाला गया है. और अमाल और बदेशा का भी मुझे लगता था कि it's genuine because they and they're continuing it also. And I think Abhishek and Ashnoor also. I feel that whatever bond they had, it was yeah. But आपको अपनी जर्नी पे गर्व है? Yeah, I'm proud of myself, proud of whatever I did, every single thing I did Anything you're inside not the proud house. of? No, What you did in the house? no. You're also proud of calling me घटिया औरत? No, I am actually not, but Seriously? I actually used to see you as a competition. Oh. कुछ top 5 में कुछ कहाँ? honestly I tell you Look something. at you and look at me. अरे नहीं, I tell you something. Even there was some people in top 5 जिनको मैं ऐसे competition कभी देखा ही नहीं लाइफ में. जो मुझे पता था कि ये विनर तो नहीं How बनेगा. amazingly But brave you to say that. actually, but I never said this on your face ever in house because I didn't want to give you that confidence. But I understand that completely. yeah, but I used to see you as a. Oh my God. क्योंकि बहुत टाइम ऐसा हुआ कि you actually revolved the whole house around you and I was liking that in you. But I was never saying that because I was like, we can't be दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती. हमें अलग रहना पड़ेगा. But trust me, I've forgotten everything and this is just Yeah, for the same talk show. here. that we It's are, like you know, done, dusted. Yeah, dusted. And जो भी हुआ, आपको किसी ने use किया क्या show में आपको लगता है? Yeah, I think emotionally to some extent. You want to name the person? Don't. No, it's okay. It's in the past now. क्या Big Boss fair था? हाँ. फिर हमारे सामने तो सब हो रहा था. अब मैं हार गई तो वो भी तो fair ही था because it was all about the audience voting. Fandom wars. क्या ये real है या PR होता है? नहीं, real होता है. Real होता है. कभी-कभी PR को रोकना पड़ता है. आपको पता है? लोगों को बहुत गलत फहमी है. कभी-कभी फैंडम वार बहुत ऐसे जाता है कि PR हड़बड़ा जाती है. यार ये रोक दो, ये रोक दो, ये रोक दो. क्योंकि फैंस आर द क्रेजीएस्ट पीपल. वो नहीं सुनते हैं किसी की. That's true. मैं तो एक बार दुबई के बस में भी बोला था कि मैं आपके पास नहीं बैठूंगी बिकॉज़ आपके फैंस अयान नहीं बैठना चाहते बिकॉज़ आपके फैंस और आपके फैंस कभी आपकी नहीं सुनते. आप तो शुक्र अल्लाह का कि मेरे फैंस मेरी एक बार मतलब मेरा इशारा समझ उनको आई डोंट डिक्टेट देम, आई डोंट डायरेक्ट देम, बट मेरा इशारा समझ जाते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ. नहीं, और थैंक गॉड कि मैंने जब उनको पोस्ट करा कि ऑल माय डार्लिंग रिबेलियंस they are so happy. they did not, you know, I said don't get into this, I'm handling it. It was very nice. By the way, जब मैं ट्विटर पे आपके बारे में मैंने बोला या जो भी मैंने लिखा था ना, तो यही जब फैंस को मैंने लिखा तो सबको लगा कि मैं आपके म्यूजिक वीडियो को प्रमोट करने के लिए पीआर कर रही हूँ. And I was like, what? Why are you the producer? And why would why would I do that? No, I mean I don't, my stature is not that I'm going to okay हाँ मैं ये करूँगी, हाँ ये ऐसा करूँगी, फिर वो लोग life is too bigger than all these things whatever is happening around. Exactly. क्या आप secretly enjoy करते हैं जब फैंस आपके लड़ते हैं या आपको like करते हैं? Yeah, 100%. Why not? Great ego. 100%. I love it. इससे total cult हो गया है. हाँ. साउथ में जैसे होता था. I love the way my fandom fights. Like Yeah. I love the way they do it. But tell them because not to fight. actually what the thing is, they are like me. They Yeah. never start it. But if someone Yeah. dares to start it, they make sure they're the last people who end it. Yes. That's like They you. retaliate. You have the last word. Yeah. always. Once I said कि inside the house की फरहाना poke नहीं करती है, वो encounter करती है. Same goes to my fandom. They are the people who cannot take shit against me. And if anyone dares to do That's that, amazing. वो उसको उसी जगह दिखा देते. Okay, social media trolling आपको कभी affect करता है? Never, because I have been through. It affects me a lot. It doesn't affect me. It affects me. My son is training me not to because they've put such horrible things about my children and all that, and I'm like, कितना नीचे गिर सकते हो? बहुत, even a lot of, there is this specific fandom who has gone against my mother. Yeah. They have stooped so low. I but saw ठीक है. this thing, but then when I saw that somebody sent ki about they posted about Tanya's mother this thing, and I thought it's one of your fans who's telling me that, showing me. So I said, please delete this. I said immediately on Twitter. But then they started making, अरे उसको लगा फराना के fan ने भेजा है. I was like, I'm an imbecile. You're really, but anyway. This is the craziest thing. तो fandom wars generally बहुत शोर करती है. क्या वो आपको disturb करता है वो शोर? Fandom war? शोर, हाँ. Fandom wars जो है, it's a lot of noise. It's a lot of noise. No. It doesn't. It doesn't affect you at me. all. It As doesn't- long as my fandom is my only concern. As long as they are doing it with like they are enjoying it while doing it with doing it, dignity. I'm good. Okay. As long as they are giving it back 100%, I'm good. Whether as long they're, I mean, below the belt or not doesn't matter to you. it doesn't matter to me because सामने वाला is not being very ethical. Okay, तो मुंह तोड़ जवाब दे. Yeah. Social media trolling का सबसे मुश्किल पल क्या होता है? Social media trolling पे मैंने कभी ध्यान नहीं दिया because when I was in, you know why?
Because when I was in Kashmir ना, मैंने इससे बहुत बदतर चीजें देखी हैं. I have seen people coming to my house. You said that they would come Yeah, downstairs. they would come to my house. They Especially would when you're threaten peace me. activist. Yeah. हाँ. तो मैंने इससे बदतर चीजें देखी. अभी जो चलता है ना एक्स पे, तो मुझे बहुत ही बचकानी चीजें लगती है. Literally मुझे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इन चीजों का. स्ट्रॉन्ग इमेज के पीछे एक वनरेबिलिटी होती है. क्या आप कभी थक जाती हैं इतना स्ट्रॉन्ग होके, इतना स्ट्रॉन्ग दिखा के, इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को हमेशा रख के? You feel vulnerable? Do you feel tired of doing it sometimes? I think before Big Boss I used to. क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग होने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि कोई आपको पूछता नहीं कि आप ठीक हो. सब बोलते हैं अरे स्ट्रॉन्ग है कर ले, स्ट्रॉन्ग है. Exactly. हाँ, कोई ये नहीं पूछता आपको आर यू ओके, आर यू डीलिंग विद इट वेल, आर यू फाइन. कोई नहीं पूछता आपसे कि सबको पता है ये तो कर लेगी, ये तो स्ट्रॉन्ग है. दैट वाज द बिगेस्ट और ड्रॉबैक. तुम तो स्ट्रॉन्ग हो यार, तुम हैंडल कर हाँ, लोगे. यस, आई हेट दिस स्टेटमेंट. अरे तुम तो स्ट्रॉन्ग हो. अरे तुम्हें क्या पता मैं कितने टाइम से स्ट्रॉन्ग बनती आ रही हूँ. अब मैं थक चुकी हूँ ना. माय सोल इज टायर्ड नाउ. अभी नहीं. अभी तो I'm not dealing. I have bigger problems to deal with. No, you have bigger dreams and bigger places to go. Yeah, and I have alhamdulillah people around me. So life has changed completely. Abhi bhi I have to deal with a lot of big things, big situations, and I have to achieve a lot of big things now in my life. But I have people around me जो मुझे समझते हैं, जो मुझे अकेला नहीं छोड़ते. वो फर्क आ गई है. जो मेरे मतलब मेरी एक नज़र को या मैं क्या चाहती हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, वो सब समझते हैं. And now I am the priority of the people. And you are stronger now because you have so much support system. Yes, absolutely. Mom is also with you here. Yeah, she's happy leaving Kashmir and being... She is struggling a bit to adjust. She's missing Kashmir. क्योंकि कश्मीर में क्या होता है कि अभी क्या है कि उनके फ्रेंड्स भी नहीं है यहाँ पे. I'm trying to make her meet people कि इसके साथ दोस्त बन जाए. मैं हूँ ना उनकी फ्रेंड. हाँ, obviously. I have planned. I'll make her meet you, Nagmaz mama, Aves mama. सोच रहा किसी की मम्मा से मिलाओ. Let's and Basir's mom is also. We'll have like we can have a lunch. I'll arrange. Definitely. And then also जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं मुंबई के, उनकी वाइफ्स के साथ, उनकी मदर्स के साथ मतलब मिलाऊं, जिनको वो भी जानती है, मम्मा भी उनको जानती है. तो मेरा ये कि मुझे जरूरी ऐसा करना है, otherwise she will feel so alone and she will start missing Kashmir. I don't want that to happen. Yeah, and she should have everybody's number on call. Because I'm always so busy in my life ना, तो मैं ही नहीं चाहूंगी कि मेरी माँ पूरा घर पे ही रहे all the time and all. सिर्फ मुझे देखती रहे. वो भी 5 मिनट के लिए मैं आ रही हूँ और कपड़े चेंज करके निकल रही हूँ तुरंत. शाम को लेट आ रही हूँ, खाना खा रही हूँ, सो रही हूँ. बात करने के लिए टाइम नहीं है. Yeah, I don't want that thing. I don't want her to feel alone. And in Mumbai can be very, very lonely also. Lonely. So runner-up का tag hurt है या motivation? Motivation. Fame के बाद सबसे बड़ा lesson? To be humble. Love life guarded या open? Guarded as of now. कोई है? चलो Valentine's Day है आप. Will you be my Valentine? I am a Valentine. Love you. Pain ने तुम्हें तोड़ा या बनाया? बनाया है. Pain definitely बनाया है. What's your biggest fear? My biggest fear, I have never thought of it, but I believe that my biggest fear is that my own people who are very close to me, they won't be able to understand me on times, or they will misunderstand me. I have like multiple of them. Like I won't be able to do anything in my life. I'll fail, and वो भी इस मुकाम तक पहुंची. मतलब मेरी लाइफ में कभी रिवर्स गियर न लग जाए बस. वो डर लगता है मुझे बहुत. That's a normal thing, ma'am. And honestly, when I came out of the house and I saw all this universe going around, fandom and all, तब मुझे थोड़ा सा वो हो गया कि how will I able to manage this? And how will I able to live up to the expectation? Yes, live up to the expectation. And I actually asked my friend who are in my management, I said, ये सब ऐसा ही रहेगा ना या बदलेगा? बोला इससे भी अच्छा होगा. इससे भी अच्छा होगा, ऊपर नीचे होगा. ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहता है. Because I'm very new to this thing. I don't know how to कैसे. एंड मैं बहुत ओवरवेल्म हो जाती थी बात. अरे लोग मुझे ऐसा प्यार कैसे कर रहे हैं. अरे मुझे इतना प्यार क्यों मिल रहा है. मैं मेरा एडवाइस, because I have seen ups and downs in the you become someday सबके heart throb, one day then after some time then you're like ये क्या बकवास. because आप वहाँ बाहर you're in the open out as an actor, celebrity, whatever. So people think उनका हक है आपके ऊपर comment pass करना, आपको judge करना, because वो आपको अपना समझते हैं, not because of anything else. Yes. So I to tell people कि boss सबसे पहले तो अपने पैसे बचा के रखो. राइट. सेकेंडली अपने इमोशनल हेल्थ को बचा के रखो. रखो. और थर्डली आपके आसपास जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं
उनको भी बचा के बचा के रखो, राइट। that way you are going to be stable and आई steady. थिंक क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। But genuine, ऐसा नहीं होना चाहिए to put you down. हाँ, you हाँ. can see that ना, a positive and constructive criticism is very important, which will keep you rooted at the same time, and it will keep you working on yourself continuously. Otherwise you will feel like, oh मैं तो स्टार बन गई, मैं तो वो कर गई, जो कि आपके लिए बहुत हानिकारक है। So criticism will also keep you humbled and it will make you work on yourself and your craft continuously. काम अगर 19 होगा तो चलेगा, लेकिन नेचर आपका 21 होना चाहिए। 21 होना चाहिए। That is how it is. And you should respect the other person's time. Like, you know, the producer पैसा लगाता है, वो जगह आप पता चले 4 घंटे, तो जितने भी लोगों को मैंने देखा अपनी इंडस्ट्री में, जो इस तरह से 4-5 घंटे लेट आते थे, जल्दी जल्दी बता क्या है, आज कहीं नहीं है। एग्जैक्टली, जैसे ही थोड़ा सा उतराव हुआ आया। एग्जैक्टली, आपको पता है मैक्सिमम अभी के टाइम पे, हाँ, किसमें बहुत सारे अभी टैलेंट की कमी नहीं है, ठीक है, जैसे यहाँ पे कितनी कास्टिंग कंपनीज है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन अगर फॉर इंस्टेंस यहाँ पे मुंबई में आपको एक मेल एक्टर चाहिए जो कश्मीरी लुक होगा, ठीक है, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, यहाँ पे कश्मीर में भी ऑप्शंस है, तो पहले टैलेंट से, क्योंकि टैलेंट तो बहुत आपको वर्सेटिलिटी मिलेगी, तो सबसे पहले वो ये देखते हैं कि इसका नेचर कैसा है सेट पे, सोशल मीडिया किस तरह से वो बात कर रहे हैं, किस तरह से सोशल मीडिया कैसे, इसने कैसा अपना स्ट्रक्चर शराब पीता है कि नहीं, पीपल आर स्कैर्ड, ये सब चीजें देखते हैं। अगर आपको लगता है ना कि आप अरे इंडस्ट्री में आ गए, आपने एक प्रोजेक्ट किया, तो मैं कुछ भी करूंगा, यू आर रॉन्ग। यू हैव वहां से तो शुरू होती है, या एक्चुअली आपके हर स्टेप पे आपको जजमेंट मिलेगी, you will be judged, and that's, I think that's the best thing. You'll be in controlled, you know, and discipline is so important, very important. Amitabh Bachchan, I mean, let's look at you. Look at you, the most disciplined woman I have ever seen in my life. Thank you so much. So now we'll do a quick rapid fire. Yeah. And आपके दिमाग में जो पहला थॉट आता है वो एकदम बोलो। मैं ये नहीं कहूँगी ऑनेस्टली बोलो, क्योंकि आप सब चीज़ ऑनेस्टली बोलती हैं। विनर का नाम सुनते ही फर्स्ट थॉट। Okay, fine. एक कंटेस्टेंट जिसे आप ब्लॉक करना चाहोगी। एक कंटेस्टेंट कौन था उस घर में? इसको ब्लॉक करना चाहूंगी, प्रणीत को। क्यों? प्रणीत को पता नहीं, वो एक तो आपको समझ में नहीं आया वो? हाँ, समझ ही नहीं। ही इज अ नाइस पर्सन, ही हैज बीन अ गुड कंटेस्टेंट। घर पे मुझे झेलने पड़ते थे उसके जोक्स एंड ऑल, जस्ट यू नो। But I thought it was funny. Yeah, it was funny, but I don't like people roasting. I also don't like roasting, but ज़्यादा prefer नहीं करूँगी मैं and all. हालांकि roasting is a very nice profession itself. Really? Yeah, I hate roasting. That kind of, he is stand-up comedian, so the roasting comes in part of his job. Yeah, for part of his job. But yeah, until and unless you're not my friend. No, you can't roast me. Yeah. You're absolutely right. I also used to feel that. I told him also, Praneeth, I don't mind. There's some things I don't like about. Yeah, and also Praneeth, because I think he's busy in his life, he won't even mind कि किसी ने उसको block किया or something. Yeah. But I find him to be a sweet guy, with a very good family. But one thing is there that when I told him once, I said, Praneeth, आप मेरे kitchen के बारे में जो मेरा मतलब जो मेरा emotion है जिसकी वजह से मैं kitchen में कर रही हूँ सब काम, आप उसके बारे में नहीं करें। उसके बाद से उसने नहीं किया। He said, अच्छा sorry मैंने कहा। So that's what I like about him. And roast मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन मैं जब देखती सब इतना enjoy कर रहे हैं, इतना वो सब कर रहे हैं, तो मैंने कहा यार, तो No, because you are in that space ना जहाँ आप ये नहीं कर सकते, अरे मुझे ये नहीं पसंद, अरे मुझे तो आप क्यों हो फिर यहाँ? Exactly. Trophy, BB House में सबसे बड़ा लायर शहबाज, और टन लेके आया था झूठी कस्में। He's lying in a way, कस्में खाने के मामले में। Trophy या popularity? Popularity. Father, anger or peace? Peace. Revenge or rise? मतलब मैं तो बदला लेके छोड़ना है, I don't give a damn. I'm gonna just keep on moving. Take revenge and then rise. किसी शादी की रियलिटी शो में जाओगी? किसी शादी वाली रियलिटी शो में जाओगी? तो शादी वाला होता है ना, स्वयंवर वगैरह। अरे no please. क्यों? Not interested यार। एक तो मैं अपनी लाइफ में उलझी और फिर मैं एक शो को अपना ये दे दूं कि तुम लोग भाई चूज करो। पता चला 19 स्वयंवर में बेवकूफ लोग लाए फिर। और बाद में you can be like राखी सावंत ना, उस टाइम शादी वादी कर दिया, बाद में नहीं, my life is too short for all this nonsense. I can't do that. BB20 का कॉल आया तो क्या करूँ? Attend करूँगी। Very good, very nice. They might need you to spice it up. Yeah. I don't know, probably yeah. So Faru, I've got a game that I want to play with you. Okay, let's go. And let me see, because आप बहुत sharp है तो Okay. I'm sure I'm not even going to see. I don't want to see the thing. I'm going to pick up a card, and there's a name on that card, and you have to act like that person, and I'm going to guess Okay. who that person is. It's very simple. Gaurav Khanna. Gaurav. Okay. Too good. Who's the next?
my god. ये दिख रहा है? I'm gonna act like her. दिख रहा है आपकी फ्रेम I have to say something. Can I say something? I You like can- dialogues. Yeah, you can say. ये कौन से फ्रेम में दिख रहा है? Okay. Okay. चल हट. मालती बट जो भी है वो भी वायरल हो गया था उसका वो गबरू अभिषेक टू गुड यार क्या एक्ट्रेस हो टू गुड सलमान साहब से Now don't talk about him. you don't want to Wait. हाँ तो ठीक है. हाँ तो. कौन है ये How do I do it? यार ये वाला काट दो. Don't bring this. सोचो ये जिसका भी कार्ड है वो आपकी एक्टिंग नहीं कर पा रही No. Please don't do this. प्रणीत को क्या बोलूं मैं यार? प्रणीत सॉरी प्रणीत I couldn't give you entertainment सूप मिल्कशेक टी कॉफी टी स्टरिंग दूध क्या यार लेटर फाड़ना फराना अरे यार, we're so close. फराना नीला ओ मैं नीलू इसका वो मीम Ultimately मुझे लेटर पे आना पड़ा. it was really fun चलिए I'm going to I hope you enjoyed the conversation Amazing, I loved it. Crisp, मतलब बहुत funny, and I told her it's gonna be very nice. Yeah, because and you then- know me, I know you. Now we are gonna let people know us from their perspective. exactly Like that. especially all the misunderstandings people have about her about me तो अब तो मुझे आदत हो गई लेकिन इनके बारे में कम से कम I hope people will see the real Farhana not the one who has that shield on herself protecting herself and not the one who's like a porcupine जैसे तुम पास में आओगे मैं खच 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 कर yeah all guns blaring चलिए we will I like you when you're laughing after every statement. I love that. my son says mama खुद ही बोल तो खुद ही हंसते And I love that. It's so amazing. I really love it. In fact, I did a podcast with him and I was laughing and I Mama, this don't ever let it die. ये जो बच्चा है ना अपने अंदर रख दो। Exactly. कभी-कभी जिंदगी में फर्स्ट आना जरूरी नहीं होता है। सबके दिलों में राज करना और याद रहना जरूरी होता है। बिग बॉस 19 सबसे ज्यादा फरहाना भट्ट के नाम से याद किया जाएगा। फरहाना ने सिर्फ आज बिग बॉस के बारे में नहीं, अपने दर्द, अपने सपनों के बारे में भी बात किया है। और एक लड़की या औरत जो अपना दर्द ओपनली एक्सेप्ट करती है, वो कभी लाइफ में सेकंड नहीं होती। जब बेटी अपनी माँ की मेहनत का जवाब अपनी कामयाबी से देती है, तो वो सिर्फ जीत नहीं होती, वो दुआ का असर होता है। अगर आपको लगता है शी वॉज द रियल विनर, कमेंट में जरूर लिखिए। आई एम वेटिंग टू सी दिस। जाते जाते बशीर बद्र के एक शेर से मैं खत्म करना चाहूंगी। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। दिस वॉज गुफ्तगू विद के। लाइक, शेयर, कमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए गाइस। स्टे fearless, stay happy, stay blessed and stay real, just like me and Farhana. Yeah. Everything Farhana, I hope you like the Yeah. conversation. It's amazing. I just loved it. Now, since this is Valentine week, Yes. so I would want to, जैसे आपने बहुत ही प्यारा एक शेर बोला, मैं अभी सभी लोगों के जो भी प्यार में हैं, उसके रह बिना चुके कैसे हैं। हो सकता है? आपकी शेरो शायरी तो सबको पसंद है। Exactly. उनकी नजर एक जॉन एलिया साहब का एक शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। आई होप ऐसा कोई है नहीं जो आपका दिल तोड़ रहा है। आप अमेजिंग। बट योर मेमोरी ऑफ शेरो शायरी इज Yeah. मेरा हमेशा से शौक रहा कि मैं शेरो शायरी किसी पार्टी में बोलूंगी तो कभी नहीं होता था। आई लव शेरो शायरी। आई कैन नेवर, मेरा प्रॉब्लम यही है कि आई कैन कंपाइल माई थॉट्स इन मे बी डायलॉग्स, लाइन्स और समथिंग। मुझे शेर में नहीं तब्दील करना आता अपनी ख्यालात को। पता ख्यालात है- मेरे बहुत अच्छे हैं, पता है। उनमें पता है शेर में असली फरहाना ना Yes.
एक गजल है. गजल है एग्जैक्टली. You are a गजल according to me. एब्सोल्युटली. चाहे आपकी सूरत देख लो या सीरत देख लो या जिस तरह से आपने अपने आप You remember you once called me in the show that you're looking like Meena Kumari. Yes, yes. I love the way you used to. There were a few girls in the show. Nehal, you, हाँ. Nagma, Nagma. Natalia Natalia also. also. क्या लगती थी यार. I used to wait कि आज ये क्या पहन के आएंगी, क्या कैसे बता. मुझे बहुत, और मुझे ना हमेशा बेटी की कमी महसूस हुई थी अपनी लाइफ में, बिकॉज दोनों बेटे हैं. Yes. But when I used to see you girls, and I tell my but also dress up, you know. So I love seeing that. I love it. I just love it when girls celebrate their Yeah, womanhood. absolutely, You know, I love absolutely. it. I too love it. When I see a woman who's very selfish and all about herself, I love it. I honestly love it. And when I say selfish, now it's not just you think about Self-love. yourself. It's that you think about yourself first, and then you think about Yeah. others. It's And very important. actually वो ऑक्सीजन मास्क का जो थियरी है ना, हाँ हाँ हाँ. खुद नहीं लगाओगे तो दूसरों दूसरों को क्या पहचाओगे? पहनाओगे? देखिए हमारी बातें खत्म ही नहीं हो रही है, लेकिन अब हमें जाना होगा, इनको भी जाना है, ये बहुत ही मसरूफ है इंसान. Thank you so much guys, and once again don't forget to watch, like, comment, share and subscribe. Thank you Faro. You're most welcome.